कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये है रीडिंग अगस्त 24 टू अगस्त 31 का ये जो वीक है, इसके दौरान कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कर्क राशि में है, कैंसर साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शफल कर लेते हैं हम कार्ड्स को। मेरे पास है द स्टार सीड ऑरेकल डेक, बेइंतहा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रंग हैं इस डेक के। तो कैंसर, कर्क राशि, थैंक यू। 2 more times, 1 more time, शून्य, थैंक यू। जंप इन, लुक एट दैट। कर्क राशि, देखिए कार्ड, देखिए आप अपना पहला, जंप इन। जैसे कोई दरिया, कोई नदी, कोई पावन नदी हो, गंगा जी, यमुना जी, कुछ भी जिसमें भी आपका यकीन हो, जैसे कोई पावन नदी हो और उसमें अगर आप जंप करें तो आपके जो भी रोग हैं उससे आप मुक्त हो जाएं। कुछ लोगों के लिए ये मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो अगर आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज जिसने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, लेकिन आप दूसरों से उस चीज को बांट नहीं सकते, उस तकलीफ को ना, वो कुछ ऐसी तकलीफ है जिसको आप दूसरों के साथ बांट नहीं सकते, आपको खुद ही उसके साथ उसका सामना करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है कर्क राशि के लोगों के लिए, तो मुझे नजर आ रहा है कि उसके लिए आपके लिए हीलिंग आ रही है। स्पाइरल्स, ब्रह्मांड, देखिए कितने सारे स्पाइरल्स हैं, कॉस्मोस, द बिग बैंग। तो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए हेल्प आ रही है। अगर आपने कुछ दिनों से आप प्रे कर रहे हैं, अपने एंजल से ये कह रहे हैं कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, तो ये उन दुआओं का आंसर है। से यस टू चेंज, कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चेंज है। स्टेटस सुना मुझे, तो ओहदा आपका जो सोशल सोसाइटी में जो आप दिखते हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है आपके स्टेटस में। एडवेंचर, कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए ये माइंड ट्रैवल है। मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग नजर नहीं आ रही यहाँ, लेकिन जैसे एक स्टेप है उसकी ओर। अगर आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान नहीं है ना, तो ये एक कदम जैसे उठाना उस मार्ग की तरफ, उस रिश्ते की तरफ। लेकिन डेफिनेटली इस जंप इन से, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई बनी हुई है एक, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, मैंने पहले ही कहा बहुत ही खूबसूरत ये डेक है। तो यहाँ आई बनी हुई है और अपने ही सबकॉन्शियस में जैसे जंप करना, अपने सबकॉन्शियस में जाना और खुद से पूछना कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा डीप है इस कार्ड का मीनिंग एक्चुअली। मैं पहली बार इस डेक को यूज़ कर रही हूँ, मैंने अभी नया ही खरीदा है इस डेक को। तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है इसके साथ, और यहाँ पर रेनबो है, देखिए जैसे इंद्रधनुष के रंग हैं, तो जैसे कुछ नया खिलने वाला हो। वो बारिश की बूंदों के बाद, उस तूफान के बाद अचानक से आसमान में नीले बादलों का वापस आना, धूप का वापस आना, और उसी दौरान एक इंद्रधनुष का खिलना। वो चीजें जो तूफान थी पहले, वो अब आज वो इंद्रधनुष है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बड़ा चेंज है, ये शिफ्ट है। जैसे रात थी, बहुत लंबी रात थी, और आप पूछ रहे थे कि ये रात कब खत्म होगी, और ये जैसे ये जो कार्ड है ये कह रहा हो कि हाँ वो रात अब खत्म हो गई है, अब दिन का समय आ गया है। इस रेनबो से मुझे डेफिनेटली यही मैसेज मिल रहा है। और स्पाइरल्स है ना, ये स्पाइरल्स हैं। अगर स्पाइरल है तो देखिए, अगर आज यहाँ है तो कल वहां, कल यहाँ, कल वहां, तो मूवमेंट। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में आप एक ही सर्कल में घूमते जाते हो। अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो दोबारा जब आप खत्म करेंगे तो इसी पर करेंगे, इसी पॉइंट पर। स्पाइरल में क्या है, स्पाइरल में ऐसा नहीं है गाइस। स्पाइरल में सिर्फ आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो स्पाइरल है, इन्फिनिटी है। ब्रह्मांड को हम इन्फिनिटी के साथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, उस ईश्वर का, उस शक्ति का कोई अंत नहीं है, और वो इसीलिए स्पाइरल में है। ब्रह्मांड जो है वो स्पाइरल में है, राइट? तो ये डेफिनेटली कोई ऐसी मुझे प्रोग्रेस नजर आ रही है। स्टक वाली एनर्जी नहीं है ये, 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी नहीं है ये मूवमेंट वाली एनर्जी है।
कि जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे कुछ नया शुरू हो रहा है, जो अभी तक आप हैं उसमें बढ़ोतरी होना, उसका आकार बदलना, उसका स्वरूप बदलना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ये है मूनोलॉजी ऑरेकल डेक। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये भी। कैंसर, थैंक यू सो मच। 2 more times, 1 more time, शून्य, थैंक यू। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, न्यू मून इन पाइसेस, तो आप में से कुछ लोग मीन राशि के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप ही की तरह वाटर साइन। सबसे पहले इस कार्ड के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं। सबसे पहला, ये जो 2 मछलियां हैं मुझे सोलमेट की ओर इशारा करती हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये शादी का प्रस्ताव हो सकता है, रिलेशनशिप, नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और ये शख्स जो है वो पाइसेस, उसका साइन हो सकता है उस शख्स का। और इस शख्स की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी जब भी आप इस शख्स से मिलेंगे। ये सोलमेट की एनर्जी है। मुझे एकदम से जो विजन नज़र आया, मुझे ये आया कि ये कुछ लोगों के लिए नया नहीं है। आप पहले से ही इस शख्स को जानते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको एक ऐसी अवेकनिंग होगी जिससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो शख्स है ये आपका सोलमेट है। हो सकता है ये आपका दोस्त हो, अभी तक आप एक फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप में हैं और अचानक से कुछ ऐसा हादसा होगा, डिवाइन की तरफ से डेस्टिन्ड कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप दोनों महसूस करेंगे अपनी 3D रियलिटी में, जिससे कि आपको लगेगा कि आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों करीब आ जाएंगे। पता नहीं, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली ये विजन नज़र आया। और मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेस हो रही है, तो जब प्रोग्रेस होती है तो चेंज आता है, क्योंकि आप एक नए पड़ाव में आ रहे हैं, तो चेंज आ रहा है। चेंज के लिए क्या है, चेंज कभी कभी ना दिखने में वो हो सकता है कि आसान हो, लेकिन सरफेस लेवल पर कभी कभी जो चेंज है वो थोड़ा सा स्कैरी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो डरावना हो सकता है। चेंज, इतना बदलाव जो है वो आसान नहीं होता कुछ लोगों के लिए। तो उसके लिए आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना आपके लिए बेहतर होगा। मेडिटेट कीजिए। न्यू मून की एनर्जी है, तो अगेन न्यू से कुछ नयापन, एक जैसे नया चंद्रमा खिल रहा हो आसमान में। और ये सिर्फ आपकी, ये चांद जो है ये आपका चांद है, ये किसी और का चांद नहीं, ये सिर्फ आपके लिए खिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लव रिलेशनशिप की मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है, सोलमेट एनर्जी। अभी आपका जो टैरो कार्ड है वो देख लेते हैं। ये है एवरीडे टैरो डेक। नोप, आई एम नॉट रेडी। कैंसर, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये भी, थैंक यू। 2 more times, 1 more time, शून्य। Alright, thank you. 10 of Wands. मुझे पता था कि ऐसे ही कोई कार्ड आने वाला है, मुझे पता था। 10 of Wands, guys, come on. I mean, इससे ज़्यादा क्लियर आंसर मैं अभी आपको और क्या दूँ। वो जो भार था आपके ऊपर, वो जो पीड़ा थी आपके मन की, आपके दिमाग की, आपके शरीर की, उस पीड़ा के खत्म होने का समय आ गया है। एक नए सर्कल के शुरू होने का समय आ गया है। ये जो शख्स निकला था लकड़ी लेने के लिए, उसको लेने में उसको काफ़ी समय लगा, उसको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी उस लकड़ी को ढूंढने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो फाइनली ना अपने घर पहुंच रहा है। फाइनली पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं है लेकिन, हाँ ये बात समझ लीजिए, पहुंचा नहीं है लेकिन ये कुछ कदमों की दूरी पर इसका घर है और ये बहुत जल्द वहां पहुंचने वाला है। मैं डेफिनेटली जो बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये शख्स फायर साइन भी हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। मैं डेफिनेटली यहाँ पर शादी महसूस कर पा रही हूँ, शादी की एनर्जी। और मैं महसूस कर पा रही हूँ जैसे कि आपका जो स्टेटस है सिंगल से मैरिड होना। अगर आप मैरिड हैं तो वो पेरेंट जो आप बनते हैं, घर में नई औलाद का आना, तो उसकी ओर भी ये इशारा करता है। मुझे डेफिनेटली ये चीज़ महसूस हो रही है यहाँ पर। आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस है गाइस, वो देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये भी। ये मेरा हैंडमेड टैरो डेक, नॉट टैरो, ऑरेकल डेक है ये वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं इसे एक दिन ज़रूर पब्लिश करना चाहूँगी, लेकिन अभी ये इतना रेडी नहीं है। तो कैंसर, 2 more times प्लीज़।
1 more time, शून्य। Thank you. I can do it. Yes, you can. You can do anything. क्या है ऐसा जो मेरे कैंसर्स करना चाहते हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है? मजाल क्यों है, इतनी हिम्मत क्यों दी है आपने उस चीज को कि आपको वो ये चीज करने से रोके? आप कुछ भी कर सकते हैं कैंसर्स, अपनी क्षमता को पहचानिए। आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, आप कोई भी स्टेटस हासिल कर सकते हैं, आप किसी भी मकाम पर पहुंच सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो क्षमता है। मैं दोबारा कहूँगी, आपके अंदर वो क्षमता है। लेकिन अगर वो क्षमता को अभी महसूस नहीं हो रही तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। वो मन पर मैल जमी हुई है बुरी हैबिट्स की, बैड हैबिट्स की, और समय आ गया है इन बैड हैबिट्स से छुटकारा लेने का। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है। आप मुझे बताइए, आप अपने नए जीवन में पुराने जीवन की परछाई को लेकर जाना चाहेंगे? मुझे बताइए, आप मुझे अभी बताइए, क्या आप अपने नई खूबसूरत जिंदगी में, इस नए सफर में, इस नए सुहाने सफर में, आप इस पुरानी जो आपकी एनर्जी रही है इन द पास्ट, आप उसकी छींटें इस नए जीवन पर पड़ने देना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो फिर मैं क्या करूं? फिर आप मेरी बात मत सुनिए। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आपको ये जो बैड हैबिट्स है ना आपकी, इनको त्यागना होगा। इनको खत्म करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। 1 day at a time। मैं नहीं कह रही कि सब कुछ एक ही दिन में कर लो। 1 day at a time। एक दिन में एक चीज को सुधारिए, दूसरे दिन में फिर से उस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। धीरे 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 धीरे। टर्टल नजर आया मुझे, कछुआ, तो टर्टल की चाल में चलिए, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। अंत में जीत तो कछुए की ही हुई थी ना, रैबिट की नहीं हुई थी। आपको याद है वो स्टोरी? धीरे से मन में विश्वास को रखकर, मन में जोत को जगाकर आगे बढ़िए। अपनी बुरी हैबिट्स को खत्म करने की कोशिश कीजिए। सक्सेस जरूर मिलेगी आपको, और आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये जो भार है ना, ये तो आपके ऊपर है कि आपको इसको कहाँ तक कैरी करना है। घर आपके सामने है, घर में जाना है या फिर दोबारा से गलत रास्ते पर पड़कर दोबारा से गुम हो जाना है जंगल में, और फिर से रास्ता घर का ढूंढने की कोशिश करनी है। इस शख्स के सामने है घर, अब ये इसके ऊपर है, ये गर्दन को उठाकर ये देखेगा कि हाँ ये मेरा घर जो है, मैं पहुंच गया हूँ, या फिर वो उसी रास्ते पर चलता चलता फिर से दोबारा जंगल में चला जाएगा। भार आपका खत्म होने वाला है, इस चीज को रियलाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ सके और आपकी जो डिसीजंस लेने की क्षमता है वो बढ़े, वो ताकत बढ़े आपकी, और आप सही डिसीजन लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अच्छी रीडिंग है ये, बहुत अच्छी रीडिंग है। इसमें गाइडेंस ज़्यादा है कि आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पर आपको काम करना है। थोड़ा सा काम क्या है, जो बुरी आदतें हैं उसको उसमें सुधार कीजिए। अब मुझसे ये मत पूछना कि बुरी आदतें, वो तो आपको खुद को पता होगा कि आपकी कौन सी बुरी आदतें हैं। मुझ में जो बुरी आदतें हैं वो मुझे पता है, तो वो मैं अपने भी इस रीडिंग से मैं भी कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। और अगर मैं भी ये सोचूंगी कि मैं भी घर पहुँचने वाली हूँ और मैं अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करती हूँ, आप अपनी कीजिए। मिलकर काम करते हैं, जल्दी हो जाएगा, है ना? बचपन में ऐसे कहा करते थे पेरेंट्स कि मिलके काम जब करोगे तो वो जल्दी हो जाता है, एक से भले दो, है ना? तो मिलकर काम करते हैं कैंसर। आप अपने लिए कीजिए, मैं अपने लिए करती हूँ, और दुआ मैं आपके लिए करूँगी, आप मेरे लिए कीजिएगा, ठीक है? तो जल्दी हो जाएगा काम। तो इस हफ्ते के लिए ये गाइडेंस है मेरे कैंसर कर्क राशि के लोगों के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना, मुझे एक बहुत एनर्जी मिलती है उस चीज़ से, ठीक है? तो मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।